अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको एक बड़ा बहाना मिला कि डाटा नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? आज जो व्यवस्था है न्यायपालिका में न्यायाधीश बनने की, बहुत दुख होता है हम सब लोग को यह बात सोचते हुए। आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था। आज जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था, उस व्यवस्था के रहते हुए हम प्रखंड कार्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हो, जिला के मुख्यालयों में इस तरह का काम हो, हर जगह इस तरह का काम हो, ताकि लोग चीजों को समझ पाए और सचेत हो पाए। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मैं पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट में आखिर इस तरह का फैसला क्यों आता है? भाइयों और मित्रों, निश्चित रूप से अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको एक बड़ा बहाना मिला कि डाटा नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इसलिए फैसला नहीं दिया है। कोर्ट में बैठे हुए लोग भी जो हैं, कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई शोषित समाज का आदमी, वंचित समाज का आदमी, गरीब समाज का आदमी अपवाद के रूप में कभी कभी न्यायपालिका में जाकर वह जज बनता है। बाकी लोग जज तो बनते ही नहीं है भाइयों। और इसमें कोई जात की बात नहीं। शोषित समाज में आज जो व्यवस्था है न्यायपालिका में न्यायाधीश बनने की, बहुत दुख होता है हम सब लोग को यह बात सोचते हुए। आज डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट हमारा, कंट्री हमारा, हम इस बात की दुहाई देते हैं। लेकिन जो प्रजातंत्र के अलग अलग अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में तो निश्चित रूप से थोड़ी कोशिश है कि जनतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वह जनतांत्रिक सिस्टम के आधार पर यह चले। लेकिन मुझको कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का हिस्सा न्यायपालिका, उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आज जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था, उस व्यवस्था के रहते हुए आप छोड़ दीजिए किसी दलित समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है, कोई अति पिछड़ा समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है। आज जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत गरीब घर का कोई ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान, कोई राजपूत भूमिहार समाज का भी नौजवान अगर गरीब घर का है, पैसा नहीं, उसके पास पहुंच नहीं है, तो वह भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। आज इसी स्थिति में चल रहा है। यही न्याय वहां बहाली की प्रक्रिया है। जज लोगों की एक कमेटी होती है और वो कमेटी के लोग बैठते हैं, अपनी जेब से पुर्जा निकालते हैं और जिसका नाम लिख दिया वही लोग जज बन जाते हैं। बस यही जज बनने की प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया नहीं। एक किरानी की बहाली के लिए परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, लेकिन जज की बहाली के लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। इसलिए यही कारण है कि आज मुश्किल से 300 साढ़े 300 परिवार के लोग हिंदुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए। तो ऐसी व्यवस्था क्या कबूल है हमको? और ऐसी व्यवस्था जब तक रहेगी, गरीबों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल रहा। और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिले, समाज में जो विषमता है वह विषमता नहीं समाप्त होगी। और जब तक समाज में विषमता नहीं समाप्त होगी, तब तक सम्राट अशोक के चरणों में हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यह नहीं संभव। इसलिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, इन चीजों पर हम लोगों को सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हमारी पार्टी हर तरह से सजग है, सचेत है, लेकिन और मजबूती से लोगों के बीच बात को ले जाने की जरूरत है, और मजबूती से ले जाने की जरूरत है। कोशिश तो बहुत तरह से हो रही, कुछ और चर्चा करेंगे तो राजनीति की बात ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम अब बहुत चर्चा नहीं करेंगे।